मैं पंजाबी बाग में रहता हूँ। महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल आपने सुना होगा। पंजाबी बाग में द्वारका में भी हॉस्पिटल है हमारा, और एक मेडिकल यूनिवर्सिटी हमारा जो ट्रस्ट है वो बहादुरगढ़ में अभी निर्माणाधीन है। और इसी जून के अंत में या जुलाई के स्टार्टिंग में वहाँ पे हॉस्पिटल भी हम शुरू करने जा रहे हैं, और नर्सिंग कॉलेज पहले से वहाँ पे चल रहा है। तो इस ट्रस्ट के माध्यम से मैं समाज सेवा में जुड़ा हुआ हूँ। पिछले लगभग 1 वर्ष से महाराज श्री से जुड़ने का मुझे अवसर मिला। हेरिटेज बैंकेट में यहाँ पर एक कथा हुई थी, उस समय में महाराज जी के दर्शन हुए। महाराज श्री बहुत ही सच्चे अर्थों में जिस संत कहा जाता है, ऐसा व्यक्तित्व है जो गौ माता के लिए पूरी तरह समर्पित है। आप सब जब मिलेंगे, बहुत ही सरल स्वभावी व्यक्ति हैं, कभी अपना चित्र नहीं खिंचवाते, पैर नहीं छुआते किसी से। गुरु शिष्य परंपरा के हिसाब से कभी किसी को शिष्य नहीं बनाते, किसी के घर पे जाना आना आमतौर पे वो नहीं करते। पूरा जीवन उनका गाय के प्रति समर्पित है, और सुबह संतवाणी पे उनका प्रवचन आता है। चित्र नहीं आता, लेकिन उनका प्रवचन संतवाणी पे प्रतिदिन होता है। ऐसे संत जो गौ माता के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, और ना सिर्फ गौ माता के लिए, वहां पर आसपास के क्षेत्र में अगर आप लोगों को कभी मौका मिला, हम कोई इस चतुर्मास के बाद ऐसा एक आयोजन भी रखेंगे कि मीडिया के बंधु हमारे साथ वहां पर जाएं। उस क्षेत्र में आप घूम के देखोगे, जहां जहां गौशाला है वहां पर स्वामी जी के बारे में लोगों के विचार आप जाने तो उनको अपना मानते हैं दिल से सभी लोग, वहां आसपास के जो भी निवासी हैं, जितने भी गांववासी हैं। क्योंकि गाय के साथ, गाय के भले में ही मानवता का भला निहित है, ऐसी बात वहां के क्षेत्र के निवासियों को समझ में आ गई है। वहां पर जो पथमेड़ा की गौशाला, मैंने 3 गौशाला में विजिट किया 1 साल पहले, मैं इससे जुड़ा हूं। बहुत बड़े क्षेत्र में ये गौशालाएं फैली हुई हैं। पहले मैं पथमेड़ा गौशाला गया था, उसके बाद गोलासन गए। गोलासन में 15,000 तकरीबन नर गौवंश है। बहुत ही व्यवस्थित तरीके से वहां पर कैटेगराइज करके उनको रखा गया है। और एक फिर उसके साथ में नंदगांव के नाम से गौशाला है, जो लगभग 1100 एकड़ में फैली हुई है। वहां पर हम गए, और आसपास में गांव में जाकर लोगों से मिलने का भी अवसर मिला। तो लोगों की जो धारणा है इस प्रकल्प के बारे में बहुत ही सुंदर है। तो मैं आप लोगों से जो आज हम मुखातिब हुए हैं, वो इसीलिए हुए हैं कि आपके माध्यम से पूरे, क्योंकि दिल्ली की आवाज पूरे देश में जाती है, तो पूरे देश में ये संदेश जाए कि गौ माता के लिए हम सबको अपने हृदय में स्थान बनाना है। देखिए, गौ माता के बारे में मैं थोड़ा सा बीच में एक बात बता दूं कि आमतौर पर आप ऊपर देख रहे हैं वेद लक्षणा गौवंश लिखा हुआ है। हमारी जो देसी गाय है, बहुत सारी इसमें भी नस्लें हैं, जो हमारी हरियाणा की देसी गाय है, या साहिवाल गाय है, राठी है, गिर गाय है, ये सारी हमारी देसी गाय हैं। और इनके दूध को साइंटिफिकली आजकल A2 मिल्क बोला जाता है। तो जो A2 मिल्क के फायदे आज हमारी साइंस ने इतने ज्यादा बताए हैं कि हमारे वेद और हमारे शास्त्र तो पहले से ही जो हमारी वेद लक्षणा गौ माता का दूध है उसे अमृत के समान मानते आए हैं। तो जब हम पूजा पाठ या जिस तरह से भी धार्मिक आयोजनों में गौ माता की बात करते हैं, तो वेद लक्षणा गौ माता की बात होती है। हालांकि सभी प्राणी मात्र मानव की ध्यान देने के अधिकारी हैं,
दया के अधिकारी हैं। मैं बाकी जो गाय हैं उनके अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन उन्हें सामान्य पशु के तौर पर मानता हूं। लेकिन जो हमारी वेद लक्षणा गाय है, उसका स्थान हमारे हृदय में माता के समान होना चाहिए। ऐसा भाव जब आप लोग वहां पर आएंगे, स्वामी जी से मिलेंगे, उनके प्रवचन को सुनेंगे, तो उन्होंने पूरा जीवन अपना गाय पर दिया है। तो आप लोगों को बेहतर तरीके से ये विषय समझ में आएगा कि क्यों हमें गौ माता को इतना महत्व देकर और इसे इसकी प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने की आवश्यकता है। तो हम आप सब लोगों को निमंत्रित करने के लिए आए हैं कि आप सब इस आयोजन से जुड़े और आपके माध्यम से पूरी दिल्ली इस आयोजन के साथ जुड़े, और दिल्ली अगर जुड़ेगी तो पूरा देश हमारे साथ जुड़ेगा। और ये गौ माता के जो हम ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं, इसे ना सिर्फ पर्यावरण का फायदा होगा, हमारे परिवारों में जो आज आवश्यकता है संस्कारों की, उसे भी स्थापित करने में ये मदद करेंगे। अगर हम जुड़ते हैं, हमारे बच्चे, हमारी नई जनरेशन, उन्हें भी बहुत सारी नई बातें पता लगेंगी, क्यों इन चीज़ों का क्यों महत्व है। तो मैं आप सबसे आह्वान करता हूं कि आप अपनी, चाहे प्रिंट मीडिया है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आप इसमें इस आयोजन को अपने इस प्रकल्प में जरूर स्थान दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि प्रेरणा मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस आयोजन के साथ जुड़ सकें, इसका लाभ उठा सकें।